नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, कौन से गलतियों को नहीं करना चाहिए और कौन से कार्यों को करना चाहिए। तो दोस्तों, श्राद्ध पक्ष जो है वह 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो ऐसे में हमें पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस दौरान हमें बहुत सी ऐसी बातों का सावधानी रखना चाहिए, बहुत से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो कि पितरों को उससे दुख ना हो, यानी कि पितृ हमारे नाराज ना हो। इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज क्या है कि पितृपक्ष के समय में हम लोगों को किसी भी तरह से नई कोई भी वस्तु को खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और सुहागिन महिलाओं के लिए भी मैं कुछ बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, कि सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष जो है वह पितरों के लिए 15 दिनों का जो समय होता है वह पितरों के लिए होता है। और इस समय में कहा जाता है कि पितर हमारे जो हैं वह धरती पर उतरते हैं, यानी कि अपने जो जहाँ पे वह होते हैं वहां से वह धरती पर उतरते हैं। ठीक है, और ऐसे में अगर हम कोई भी जीव जंतु को नाराज करते हैं, कोई भी जीव जंतु को हम अपने आसपास से हटाते हैं, खाने के लिए नहीं देते हैं, पीने के लिए नहीं देते हैं, तो ऐसे में पितर नाराज होते हैं। तो इन दिनों में क्या करना है कि कोई भी जीव जंतु, गाय, कुत्ता या तो कोई भी चींटी, कोई भी जीव जंतु अगर आपके घर में या तो आसपास आए तो आप उन्हें जो भी हो वह खाने को जरूर दे दें, क्योंकि कहा जाता है कि पितर किसी न किसी रूप में हमारे घर में आ सकते हैं और अगर हम इस दौरान उन्हें भगा दें तो इससे वह नाराज हो जाते हैं और हमें फिर पितृ दोष का भी सामना करना पड़ता है, जिससे हमें जीवन में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां भी जीवन में आती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, कोई भी चीज नहीं। खास करके जो सुहागन स्त्रियां हैं वह कोई भी तरह का अपना श्रृंगार जो होता है वह नहीं खरीदेंगे 15 दिनों में। मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि अभी समय है, अगर आपको कोई भी चीज की खरीदारी करनी है तो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सब अच्छे से समझ लें, और अगर आपको कुछ खरीदना भी है तो पहले से ही खरीद लें। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अपने लिए कोई भी श्रृंगार की वस्तु जो होती है, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो भी श्रृंगार की चीजें होती हैं, ये पितरपक्ष में हरगिज मत खरीदिएगा किसी भी तरह से। ठीक है, और इन दिनों में हमें कोई भी नया चीज नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रही बात कि हमें इन दिनों में क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, तो जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। आप रोजाना जिस तरह से घर में पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से आपको पूजा पाठ, रोज की जो पूजा होती है उसे जरूर करना चाहिए और पितरों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चलिए जानते हैं कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए और श्राद्ध कौन करता है। क्या स्त्री कर सकती हैं कि पुरुष कर सकते हैं, कौन कर सकता है श्राद्ध? तो देखिए, वैसे तो स्त्रियां नहीं करती हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या नियम है ये आप जानिए। स्त्रियां वैसे श्राद्ध नहीं करती हैं, श्राद्ध हमेशा पुरुष ही करते हैं, और खास करके जो घर के बड़े हैं, जो बड़े बेटे हैं, वही श्राद्ध करते हैं। अगर आप लोग 4-5 भाई भी हैं तो आप, अगर बड़ा बेटा आपके यहाँ श्राद्ध कर रहा है तो आपका चारों का हो जाएगा। आप चारों का करने का जरूरत नहीं है, आप बस घर में जो बड़े हैं वही श्राद्ध कीजिए, इससे पितरों को तृप्ति मिल जाएगी। तो श्राद्ध में आपको जिस तिथि में आपके पूर्वज, जिस तिथि में उनका देहांत हुआ है, मृत्यु हुआ है, उसी तिथि में करना चाहिए। ठीक है, और देखिए, जिनका जो तिथि है याद नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जिनका तिथि याद नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेंगे? वैसे में वो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, इससे उनके पितरों की तृप्ति होगी, आत्मा की तृप्ति होगी, आत्मा की शांति मिलेगी। वह अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन
श्राद्ध कर सकते हैं। जिनको अपनी तिथि, पितरों की जो तिथि है, मृत्यु की तिथि है, वह याद नहीं है, तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जिनके पितृ जो है एकादशी के दिन देहांत हुआ है, जिनकी श्राद्ध तिथि जो है एकादशी के दिन है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि उस दिन आप किसी भी ब्राह्मण को अन्न दान ना करें और किसी भी ब्राह्मण को अन्न का जो है वह भोजन भी ना कराएं। आप उस दिन फल खिला सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई खिला सकते हैं और इन्हीं सब वस्तुओं को दान भी कीजिएगा, क्योंकि अन्न का दान उस दिन नहीं करना है आपको और अन्न आपको खिलाना भी नहीं है। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष जो है वह प्रतिपदा तिथि से ही शुरू हो जाता है और जिसकी पितर की जिस दिन की तिथि होती है श्राद्ध की, तो वो प्रतिपदा से लेकर उस दिन तक रोजाना सुबह में स्नान करने के बाद उनको पानी देते हैं, यानी कि नदी में जाकर या तो तालाब में जाकर पानी देते हैं। जिनको नदी तालाब की सुविधा नहीं है वह अपने कुआं में भी आप दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, या तो छत में भी आप पानी दे सकते हैं। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि से लेकर जिस तिथि में आपकी पितर की श्राद्ध तिथि है उस तिथि तक आपको रोजाना पानी देना है पितरों को। सुबह में स्नान करके पहले उनको पानी दीजिए, पहले तर्पण कीजिए, तभी आप अन्न जल का ग्रहण कीजिएगा। रोजाना आपको ये काम करना है श्राद्ध पक्ष के दौरान। जिस तिथि में आपके पितर की मृत्यु हुई है उस तिथि में आपको उसी दिन शुद्ध सात्विक भोजन घर में बनाना है, साफ सुथरा का ख्याल रखना है, लहसुन प्याज का त्याग कर देना है और उस दिन ब्राह्मण के लिए जो भी स्त्रियां भोजन बनाएंगी वह स्नान करने के बाद ही बनाएंगी और जो भी आपकी पितरों को पसंद था, जो भी आपके पितर खाते थे, ऐसे में आपके पिताजी भी हो सकते हैं, दादाजी भी हो सकते हैं, तो उनको जो भी पसंद था तो आप उन्हीं की पसंद की सभी वस्तुएं उस दिन बनाएंगे। जो भी भोजन है सब उन्हीं की पसंद का होना चाहिए और वही भोजन को आप ब्राह्मण को खिलाइएगा। ठीक है। खिलाने के बाद जो भी उनकी पसंद की वस्तु होती हैं, जो भी उनकी पसंद की भोजन है, उन सभी वस्तुओं को, भोजन को आप दान में भी दीजिएगा। ठीक है। और उस दिन आप कोशिश कीजिएगा कि एक चप्पल और एक छाता जरूर दान में दे दीजिए, क्योंकि आप जो भी दान करते हैं यहाँ पे वही चीज उन लोगों को वहां पर मिलता है प्रयोग करने के लिए। चप्पल और छाता का दान जरूर आपको करना चाहिए और अगर संभव हो तो आप धोती या तो गमछा या तो जो भी हो आपके पास, जो भी संभव हो, आप इन सभी वस्त्रों का भी दान जरूर कीजिएगा। अगर संभव हो तो आप धोती भी एक वस्त्र जो है वस्त्र स्वरूप दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को जरूर दान में दीजिएगा, कुछ दक्षिणा भी दे दीजिएगा। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन वस्तुओं का दान करना है। इसके साथ ही आपका पितृपक्ष जो है आपका समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की घर में कलह कलेश, किसी भी तरह से कोई भी मांस मछली का प्रयोग नहीं करना है। 15 दिनों तक आप मांस मछली का प्रयोग मत कीजिएगा घर में। लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा और आप पितरों के निमित्त तर्पण जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।